Hello students, today we will study about class 10th physics. स्टूडेंट्स क्लास 10th फिजिक्स की आज ही पहली क्लास है। आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स को जो है ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें जो है आप फिजिक्स की वीडियोस भी सेंड कीजिए। जैसे कि आपको मालूम है क्लास 9th की वीडियोस अपडेट होती रहती हैं फिजिक्स की, और मैथ्स तो हम 9 to 12 कवर कर ही रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इस पहली क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखिए 5 चैप्टर्स ही हैं आपकी क्लास 10th फिजिक्स में। कितने चैप्टर्स हैं? ओनली 5 चैप्टर्स। इसमें हम पहले फिजिक्स में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो पहला चैप्टर होगा हमारा दैट विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी इस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, देखिए हम कवर तो सभी 5 के 5 चैप्टर्स करेंगे, बट मे बी कि कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ये उनकी क्लास स्कूल्स में जो है ये चैप्टर्स स्टार्ट हुआ होगा, कुछ में नहीं हुआ होगा। तो हम यहाँ पर जो है अपने आर्मी स्कूल के अकॉर्डिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहला चैप्टर जो है स्टार्ट हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे कि आप चैप्टर के नाम से देख सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। ओके, कुछ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इससे प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, कुछ स्टूडेंट्स उसको पढ़ चुके होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जिसने पढ़ लिया उसके लिए और सिंपल हो गया। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, और उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा एक चीज़ें कि मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कैसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, कैसे हमें मालूम पड़ा है कि होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट सपोज दैट देयर इज अ कॉपर वायर, ओके, इन द फॉर्म ऑफ सर्किट। सर्किट के बारे में भी आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास। एक ऐसा क्लोज्ड पाथ या एक ऐसा वायर जिसको आप जो है रैप करें एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और वो जो है क्लोज्ड पाथ हो, मींस उसमें जो है करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इजीली पास हो जाए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये बैटरी हमने इससे कनेक्ट की है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स हो गए इसके। ओके, यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपने एक एमीटर लगा दिया है। एमीटर का क्या काम होता है? करंट को मेजर करना। ओके, और इसके अलावा एक जो है स्विच की हमने जो है यहाँ पर कनेक्ट की हुई है, स्विच की कि हम जो है जब चाहे करंट को जो है रोक सकते हैं। ओके, इसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है। तो सपोज दैट देयर इज अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। ओके, एक कार्डबोर्ड है रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, आप सभी ने देखा होगा, सब जानते हैं। तो बेटा कार्डबोर्ड में एक पॉइंट ए पर हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इफेक्ट है या नहीं है, और अगर है तो उसका हमें कैसे मालूम पड़ रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, जो सबसे पहले जो फिजिशियन है जिन्होंने ये पता लगाया कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो उन्होंने क्या किया कि एक वायर है उसमें करंट पास कराया और एक कार्डबोर्ड पर एक कंपास रख दिया। स्टूडेंट्स क्या रखा है? कंपास। कंपास के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे। कंपास में एक नीडल होती है स्टूडेंट्स, ओके, और एक जो है नॉर्थ, उसका पिन जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ होता है और अनदर साइड जो होता है वो साउथ पोल होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स एक कंपास लिया और उसको जो है कार्डबोर्ड पर रखा। जैसे ही करंट पास कराया गया, जैसे ही करंट पास कराया गया इस सर्किट के थ्रू, तो उसने क्या देखा कि ये जो निडल है, कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो गई। डिफ्लेक्ट मीन्स होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई। इट मीन, अब देखिए कंपास जो होता है, कंपास की निडल जो रोटेट करेगी या मूव करेगी या डिफ्लेक्ट करेगी, वो तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब इस पर जो है कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो रहा है इसके आसपास। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही कंपास जो है एक्सपीरियंस करेगा कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंपास,
तो ये जो निडल है वो नॉर्थ टू साउथ जो है डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद तो देखिए ये तो क्लियर हो गया होगा कि कंपास से जो है कैसे मालूम हुआ। मींस जब वो निडल डिफ्रैक्ट करना स्टार्ट हो गई तो हमें ये मालूम हो गया कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे जो है इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, कैसे जो है जनरेट होता है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी ने जो है बार मैग्नेट के बारे में तो सुना होगा। बार मैग्नेट इज अ क्यूबॉइडल शेप्ड मैग्नेट, और इसको जनरली हम कहते हैं, एक फेस अगर इसका देखें तो फ्रंट फेस से अगर देखें तो ये रेक्टेंगुलर दिखाई देता है। तो देयर इज अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट कॉल्ड बार मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको? बार मैग्नेट। यहाँ पर लिख दे रहा हूं बार मैग्नेट। ओके, बार मैग्नेट में देयर इज देखिए हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इसी तरह से इट कंटेन्स टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, आपने बचपन में भी आपने क्या किया होगा कि जब छोटे थे तो आपको मालूम है कि आयरन जो फिलिंग्स हैं या आयरन पीसेज हैं वो सब क्या है, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर आप मैग्नेट के पास ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर मैग्नेट से कोई पीस रखे हैं, आयरन का पीस रख रहे हैं, तो देयर इज नो मूवमेंट इन दैट पीस। तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस मैग्नेट की रेंज जो है मैग्नेटिक फोर्स की वो यहाँ तक है, ठीक है, और आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं आयरन की, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की बात है, वहां पर इसकी रेंज नहीं पहुंच रही है। ओके, अब अगर आप इसको धीरे धीरे जैसे कि मूव कराते हो और आप इस पीस को जो है इस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में लेकर के आ जाते हो, तो क्या होता है कि ये जो मैग्नेट है ये तुरंत इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी अपने पास। करती है ना ऐसा? तो इस तरह से क्या होता है कि ये मालूम हो जाता है कि इसकी जो रेंज है मैग्नेट की वो कहाँ तक है। ओके, जहां से इसकी मैग्नेट स्टार्ट होगी वहीं से जो है ये इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए ये तो हो गया कि देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ इन द बार मैग्नेट, एंड इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड विच अप्लाइज अ फोर्स नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। देखिए जो मैग्नेट है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड में ही एक फोर्स अप्लाई होता है हर उस ऑब्जेक्ट पर जिसको ये अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब स्टूडेंट्स ये कैसे मालूम पड़ा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, कैसे होती है? तो देखिए सबसे पहले इसका दो तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि अगर आप एक कार्डबोर्ड लें और कार्डबोर्ड के बीच में मिडिल में हम लिखें एक मैग्नेट रख दें, और आयरन फिलिंग्स जो है, आयरन पीसेज छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स कहते हैं उनको, आयरन फिलिंग्स आप क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं अराउंड दिस मैग्नेट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने जो है इसके अराउंड रख दिया है मैग्नेटिक फिलिंग्स को, वो आयरन फिलिंग्स को। तो क्या होता है कि वो आयरन फिलिंग्स जो है स्टार्ट कर देती है एक दूसरे को अपने आप को अरेंज करना किस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। ये जो है इस तरह से डायरेक्शन में जो है एक दूसरे को अरेंज करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा जो है मतलब क्लोज होती हैं कि हमें दिख नहीं पाता कि ये किस तरह का पैटर्न बन रहा है। जैसे कि आप बुक में भी देख सकते हैं, प्रॉपरली नहीं दिख पाता, बट ये लगता है कि हाँ एक इससे इमर्ज हो रही है और यहाँ पर आकर के मर्ज हो रही है। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक कंपास लिया, और कंपास आपको देखिए आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर नॉर्थ पोल की तरफ आएगा मैग्नेट का या कंपास का या मैग्नेट का कोई सा भी, नॉर्थ पोल यानी कि सेम पोल अगर होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर, मींस वे एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। आपने भी देखा होगा अगर दो मैग्नेट हैं और आप एक दोनों को एक दूसरे के पास लेकर के जाते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो अट्रैक्ट कर लेती हैं, लेकिन अगर उसका फेस चेंज कर दें और दूसरी साइड से अगर आप टच कराते हैं दूसरे को तो वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट नहीं करती है बल्कि एक दूसरे को रिपेल करती है। ठीक, तो यानी कि उससे पता चल जाता है कि जो रिपेल कर रहे हैं जो कॉर्नर तो वे सेम पोल हैं, और जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपोजिट पोल है। तो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है, साउथ को रिपेल करता है, और अगर एक नॉर्थ और एक साउथ है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पर अगर सपोज करो कंपास यहाँ पर रखा गया, सबसे पहले कंपास रखा है यहाँ पर, ठीक,
तो देखो ये नॉर्थ पोल है, तो इधर जो होगा कंपास का वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। और जब इधर साउथ पोल है तो जो निडल है वो इधर नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट करेगी। क्लियर। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर जो है एक मार्क लगा दिया, कंपास रखा और जिधर निडल जो है डायरेक्शन, निडल की डायरेक्शन थी उधर जो है उसने एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद इस कंपास को यहाँ से उठाया और इधर इस साइड रख दिया। ठीक है। अब देखो नॉर्थ यहाँ पर है तो कुछ जो है इस तरह से जो है मतलब डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई और फिर अब की बार नॉर्थ इधर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो उसने फिर से यहाँ पर मार्क लगा दिया। इस तरह से स्टूडेंट्स उसने हर पॉइंट्स पर जो है इस तरह से मार्क लगाते गए और उसको जो है एक पैटर्न मिलता चला गया, और जो कि पैटर्न कुछ इस तरह था। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है, जिन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब किया गया और कुछ इस तरह से जो है वो डायरेक्शन मिली। समझ में आ गया स्टूडेंट्स ये? ओके, वेरी गुड। तो देखिए इसके बाद उसने क्या किया कि जैसी लाइन यहाँ पर थी उसी तरह से उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी उसे इसी ही तरह की फील्ड लाइंस मिली। ओके। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला? उसने ये कंक्लूजन निकाला कि हेंस वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। और स्टूडेंट्स दे आर क्लोज टू ईच अदर एट पोल्स। पोल्स पर जो होती है वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं। क्लियर। और पोल से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो क्या होता है कि ये एक दूसरे से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देती हैं। इसके अलावा इसमें देखिए इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं और एग्जाम में इसकी प्रॉपर्टी भी पूछेगा स्टूडेंट्स। इसमें एग्जाम में जो है इसकी प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ही लिख देता हूं आपको कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आप डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज आप सभी जो है अपने फेयर कॉपी में भी लिख लेंगे। मैं यहाँ पर सभी एक एक करके जो है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अराउंड द मैग्नेट। ये ध्यान रखना है, मैग्नेट के अराउंड बात कर रहे हैं, चारों तरफ। ओके। बट इनसाइड द मैग्नेट, देखो स्टूडेंट्स मैग्नेट जो डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की वो ऐसे गई, यहां पर आ गई। तो जब अंदर की तरफ होगा तो अंदर की तरफ क्या होगा, वो इधर से वापस आ रही है ना, वापस भी तो आएगी इस तरह से। मींस जो इनसाइड द मैग्नेट होगा वो डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां पर लिखेंगे सेकंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस inside the magnet की जो अंदर होगी is from south to north। ध्यान रखना बेटा कि inside the magnet direction is from south to north और around the magnet north to south। थर्ड पॉइंट है these magnetic field lines never intersects each other। ये जो फील्ड लाइंस हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ओके। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि देखिए जहां पर ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है और जहां ज्यादा डिस्टेंस पर होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो स्टूडेंट्स पोल्स पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं, लेकिन जैसे जैसे पोल से दूर जाते हैं तो फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लोज, मतलब डिस्टेंस जो है ज्यादा होने लगती है एक दूसरे से। तो आप ये पॉइंट और ये बढ़ाएंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल्स इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड एट द
पोल्स इज मैक्सिमम। ये हो गया। और इसके बाद जो है मैग्नेटिक, देखिए दूसरा एक और चीज क्या है कि मैग्नेट के अंदर जो होती है ना फील्ड लाइंस, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ओके, कि इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है 3 पॉइंट्स आपको लिखने के लिए आते हैं, तो आप जो है कोई भी 3 पॉइंट्स जो है इसके लिख सकते हैं। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा। अब देखिए मैग्नेट हमने पढ़ लिया है, मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा है, फील्ड लाइंस भी हमने पढ़ ली हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस कवर करने के बाद इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर कोई, जैसे कि अभी पीछे मैंने बताया था कि अगर किसी वायर में करंट पास किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ओके, तो हम इसको भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ये देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है या इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हुआ, ये टोटली जो है इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें आप अपने जो है प्रैक्टिकली देख रखी हैं। प्रैक्टिकली कैसे देख रखी हैं? अब जैसे अब मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेट के बारे में हर बच्चा जानता है ना, कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे बिहेव करती है मैग्नेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेट सिर्फ बार मैग्नेट ही नहीं होता है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट नहीं होती, मैग्नेट के शेप बहुत सारे होते हैं। हॉर्सशू टाइप मैग्नेट हो सकती है, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट आप पढ़ेंगे भी, इसको जो है इस टाइप की एक मैग्नेट होती है, आपने शायद से देखा भी होगा, ठीक है। तो ये हॉर्सशू टाइप मैग्नेट में आता है। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में पढ़ेंगे अभी लास्ट में, जो कि हमारे 4 मार्क्स में आता है एग्जाम में भी। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग, ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट के पास होने से, वायर के में जो है करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब वो जो करंट, वो डिपेंड करता है कि वायर किस फॉर्म में है। ओके, और इस बार बोर्ड एग्जाम में जो है स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, सर्कुलर वायर का क्वेश्चन आया था कि सर्कुलर वायर के अराउंड जो है अगर करंट, सर्कुलर वायर में अगर जो है करंट पास कराया जाए तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा उसको आप ड्रॉ कीजिए। तो इस बार जो है स्ट्रेट लाइन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर, ओके, कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, या स्ट्रेट वायर का हो या स्ट्रेट कंडक्टर भी कह सकते हैं आप। कंडक्टर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिसमें करंट पास हो जाए वो कंडक्टर, तो हम यहाँ वायर या कंडक्टर कुछ भी ले सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, या इसे एक्टिविटी की तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसको मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगा कि हम अगर एक्टिविटी की तरह से आता है तो कैसे पॉइंट्स डाल करके हम इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए एक वायर हमने लिया, एक कंडक्टर हमने लिया और इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। 1 सेल हुआ भी, आप जो है डबल सेल की बैटरी भी ले सकते हो, मैंने चलो डबल सेल की बैटरी ले लेता हूँ, ठीक। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर एक स्विच की ऐड किया। स्विच की के बाद एक एमीटर भी लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर जो है हमने एक एमीटर लगा दिया है जो कि करंट को जो है मेजर कर रहा है। ओके, एमीटर हो गया है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स एक हमने यहाँ पर जो है एक कंपास, जो एक कार्डबोर्ड है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आप एक जो है कार्डबोर्ड लगा देंगे। कार्डबोर्ड लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस तरह से कार्डबोर्ड लगा। अब देखिए ये मैंने फोर्स इसलिए दिखाया है, ये समझ लीजिए कि कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में यहाँ ये जो है ऊपर की तरफ है और नीचे से फिर से हमने इसको पास कराया है, ठीक।
तो स्टूडेंट्स अब हमें ये देखना है कि अगर इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, मैं इस पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ, ए पॉइंट मान लीजिए इसको, कि पॉइंट ए पर हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट की वजह से स्ट्रेट वायर में उसका पैटर्न क्या होगा। तो देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स में आ गया तो उसको आप डिटेल में लिख देंगे, डायग्राम बनाएंगे और डिटेल 3 लाइंस भी लिखेंगे, बहुत हो जाएगा। और अगर एक्टिविटी बेस्ड आता है तो उसको मैं अभी इसके बाद जो है एक्टिविटी बेस्ड भी बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसमें लिखेंगे, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ वायर, सपोज दैट वी विल टेक अ स्ट्रेट वायर एंड बेंड इट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर सर्किट या इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किट के फॉर्म में हमने इसको बेंड किया हुआ है। इट कंटेन्स अ बैटरी, एमीटर एंड अ स्विच की, एमीटर हो गया, स्विच की हो गया और बैटरी हो गई। अब देखिए जो करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गई करंट की डायरेक्शन स्टूडेंट्स, क्लियर। तो अब हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। तो अगर आप एनसीईआरटी को देखें, एनसीईआरटी में पेज नंबर जो डायग्राम है ये 227 पेज नंबर पर है, और इसको जो है आप इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इसमें जो है थंब रूल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। थंब रूल यहाँ पर आप एक पढ़ेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ओके। जैसे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड नहीं है, यहाँ पर क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, क्लियर। और इसे नॉर्मली राइट हैंड थंब रूल भी कह देते हैं, मैक्सवेल नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें हम कैसे कर रहे हैं। तो देखिए आपको मालूम है करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पास हो रहा है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कैसी होगी, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान मुझे इस पर देना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे बेटा कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है। देखिए बेटा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने बताया है कि अगर आप राइट हैंड, जो आपका राइट हैंड है उसके थंब को पॉइंट करें किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। मान लीजिए एक वायर है, वायर में करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में पास हो रहा है, ठीक है, ये करंट पास हो रहा है, तो मैंने अपने थंब को इस डायरेक्शन में लिया। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में है। देन द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, ये जो फिंगर दिख रही है स्टूडेंट्स, ये फिंगर, तो ये जिस डायरेक्शन में कर्ल बना रही है, ऐसे देखिए फोल्ड, अगर आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारी फिंगर्स है ना, ये जो है किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। और अगर तो देखिए इसके अकॉर्डिंग चलिए पहले देख लेते हैं, ये थंब हो गया हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। अब ये फिंगर्स में इस तरह से है, ठीक है। तो आप इसको जो है अगर इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लें तो कुछ इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ओके। और जो डायरेक्शन है देखो क्या है, डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, ऐसे, ठीक। तो डायरेक्शन हो जाएगी ये, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये हमारी डायरेक्शन हो गई, क्लियर। तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। क्या होगी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें करंट क्या है, डाउनवर्ड है। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया हमारा। अब जो फिंगर्स हैं आप किस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा कि सर्कुलर रिंग्स बनेंगी स्टूडेंट्स, और ये जो सर्कुलर रिंग्स होंगी ये किस डायरेक्शन में होंगी, ये होगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। देखो ये गया और ये जो है डायरेक्शन इस तरह से हमारी शो कर रही है, क्लियर। तो राइट हैंड थंब रूल भी आपको याद करना है, और राइट हैंड थंब रूल के बाद जो है आप इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अराउंड अ स्ट्रेट कैरिंग करंट कंडक्टर, वो भी आपको जो है एक्टिविटी के साथ जो है पूरे डायग्राम के साथ आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से फाइंड किया है कि व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। अब इसको देखिए अगर एक्टिविटी बेस्ड आता है तो, एक्टिविटी बेस्ड आता है तो कैसे लिखेंगे। एक्टिविटी बेस्ड में सबसे पहले हम जो पॉइंट लिखते हैं वो आता है एम, कि हमारा एम क्या है। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है ना वही हमारा एम है, इसको आप पूरा एम में लिख देंगे, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर। एम के बाद आता है मटेरियल रिक्वायर्ड, ओके। जो मटेरियल रिक्वायर्ड हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखो, कार्डबोर्ड, स्ट्रेट वायर
एमीटर, स्विच की, बैटरी, क्लियर, ये सब चीजें आप इसमें लिख देंगे। एम के बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके बाद हम लिखते हैं इसमें स्टूडेंट्स प्रोसीजर। क्या लिखते हैं? प्रोसीजर, कि क्या प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर हमने कैसे किया कि वायर को बेंड किया गया है, एक सर्किट बनाया है, सर्किट बना करके कार्डबोर्ड उसके ऊपर लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रोसीजर हो गया, और करंट पास कराया उसके बाद। अब हमारे क्या ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स क्या है कि वी ऑब्जर्व दैट व्हेन द करंट पास थ्रू द स्ट्रेट वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन वी सी दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज in the form of concentric circle and the direction is in clockwise direction. ओके, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। इसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पर रिजल्ट या कंक्लूजन, कुछ भी लिख सकते हो। रिजल्ट और कंक्लूजन एक ही बात होगी यहाँ पर, तो बस आप यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे। हेंस विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, and when the current is in downward direction, then the direction of field line is clockwise, and when current is in upward direction, then the direction of magnetic field is anti-clockwise. आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये सब चीजें जो है आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो 5 या 3 to 5 मार्क्स के बीच में आता है, तो उसमें जो है आप इस तरह से करेंगे। ओके, अगर देखिए फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।